मौत हो गई, लेकिन वही फुटपाथ पे कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए ना तो दादा 4 लोग उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं मिलते। लिखा कि धनवान कोई मरता है तो शोर बहुत होता, निर्धन का जनाजा तो, निर्धन का जनाजा तो चुपके से उठा होता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने को, रोते हैं तो हंसने को पैगाम नहीं मिलता। श्रोताओं, आज हरिश्चंद्र जब काशी की गलियां साफ करके आए तो मेरे भैया कुछ समय के बाद भी उस मेहतर ने भोजन दिया। कहा लो हरिश्चंद्र भोजन कर लो। तो जब भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन विश्वामित्र को वहां भी चैन नहीं पड़ी। एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया। कहने लगे भैया दर दर की ढोकरें खा रहे हैं, अगर हो सके तो भोजन हमें भी खिला दो। आज 5 दिन हो गए भोजन नहीं किया है। हरिश्चंद्र सोचने कोई बात नहीं, इस कोढ़ी को दे देते हैं। लेकिन जब फिर मेहनत मजदूरी की, फिर भोजन करने बैठे, फिर भी विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ी। कहने का मतलब श्रोताओं ये है, उस भोजन को भी हरिश्चंद्र ने उठाया, उस अंधा को दे दिया। श्रोताओं, फिर मेहनत मजदूरी करके आए, मन में विचार करने लगे कि आज तो मेरा पेट भर ही जाएगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उस दिन भी भोजन नहीं मिला। आज मेहतर कहने लगा हरिश्चंद्र ये घड़ा उठाओ, थोड़ा पानी लेकर के आओ इसमें। उस घड़े को लिया हरिश्चंद्र ने, घाट पे पहुंच गए, पानी तो भर लिया, लेकिन शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि घड़ा अपने सर पे उठा कर रख ले। दांतों को पीस पीस करके जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो घड़ा उठ नहीं रहा है। जब वो घड़ा नहीं उठ रहा है तो आज हरिश्चंद्र ने क्या किया कि घड़ा को रखी लो शीश, अब भूप जब बिलखी बिलखी के रोयो रे। घड़ा को रखी लो शीश, भूप जब फूटी फूटी के रोयो रे। अरे कौन
हरिश्चंद्र रोने लगे। तब तक नजर उठा करके देखा तो तारा भी वहीं पर खड़ी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम यहाँ? तारा ने देखा हरिश्चंद्र को, जवाब दिया, महाराज आप इतने दुबले पतले क्यों हो गए, इतने कमजोर कैसे हो गए? मुझे तो ये लगता है कि आपने मेरे विरह में और बेटा के विरह में भोजन नहीं किया है, इसलिए आप इतना कमजोर हो गए हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अगर किस्मत में दर दर की ठोकरें न लिखी होती, दुनिया के धक्के न लिखे होते, तो हम और तुम 3 के 13 नहीं हो जाते। खैर कोई बात नहीं तारा, जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण है, मैं धर्म के नाम पे यूं ही चलता रहूंगा। तारा तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। सुनो, मेरे घड़े को उठवा दो तारा। जैसे इतनी बात कही, तारा कहिए, महाराज ये कैसी बात कर रहे हो? शायद आप नहीं जानते हो कि मेरे हाथ में एक ब्राह्मण के घर का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक भंगी के घर का घड़ा है। यदि मैंने तुम्हारे घड़े को उठवाया, छुआ, तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, अछूत हो जाऊंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपके घड़े को नहीं उठवाऊंगी। हरिश्चंद्र तारा की ओर देखते रह गए, मन में विचार करने लगे, भगवान क्या ये मेरी वही पत्नी है? तारा से बोले हरिश्चंद्र, तारा अरे का बिगड़े तेरो, कि का बिगड़े तेरो, और रनिया दे दो सहारा है। छोड़ेंगे, लेकिन आज तुम धर्म में पड़ी हो तारा। अरे मंडप के नीचे क्या कसम उठाई थी, मंडप के नीचे क्या कसम उठाई थी, उसको भूल गई, तुम उसको भूल गई, और ये धर्म तुम्हारा है। आज तारा कहने लगी, महाराज मैं आपके घड़े को नहीं उठवा सकती, लेकिन हाँ एक मैं उपाय जरूर बता सकती हूँ आपको, कि आप ऐसा करो कि इस जल के अंदर चले जाओ, और जब जल तुम्हारी गर्दन तक बने ना, तो पानी को भर लेना, घड़े को भर लेना, और जब जल के अंदर चले जाओगे तो घड़ा आसानी से उसमें उठ जाएगा। इतनी बात कह करके तारा तो वहां से चली गई। इधर हरिश्चंद्र ने जल को तो भर लिया है, लेकिन जल से निकलते समय ऐसी ठोकर लगी कि हरिश्चंद्र के हाथ से वो घड़ा छूट गया, और पृथ्वी पर जैसे ही वो घड़ा गिरा तो उसके 2 टुकड़े हो गए।
जैसे ही वो घड़ा टूटा, आज कांपते हुए हरिश्चंद्र उस मेहतर के सामने पहुंचे। मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद्र घड़ा कहाँ है? खाली हाथ आए हो? महाराज घड़ा टूट गया। खामोश! अरे दिन रात भोजन में लगे रहते, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा ले आता? घड़े को तोड़ दिया। अरे आज इसके बदले तुझे भोजन नहीं मिलेगा, हाथ में लाठी ले जाकर के मरघटिया का काम कर। उसी वक्त हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी लिया और शमशान घाट पर पहुंच ले दादा। इधर श्रोताओं, वो ब्राह्मण मैया तारा से कहने लगा, तारा कहाँ है तुम्हारा बेटा? अरे दिन रात भोजन में लगा रहता है, इसके अलावा दिन रात घूमता रहता है, खेलता रहता है, इसके अलावा उसे कोई दूसरा काम नहीं। जाओ बगिया को भेज दो, मैं पूजा करूंगा। और पूजा करने के लिए थोड़े पुष्प ले आए। तारा ने रोहित को बुलाया, जवाब दिया, बेटा यहाँ देखो, हम और आप स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। हमें और तुम्हें ये ब्राह्मण खरीद करके लाया है, इसलिए बेटा ज्यादा घूमने के लिए न जाया करो। जाओ बगिया को चले जाओ, थोड़े फूल ले आओ। आज तारा की बात सुनकर के रोहित बगिया में पहुंचा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, उसी समय विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया, एक पुष्प के अंदर छिप करके बैठ गए। और जैसे ही रोहित ने देखा कि सबसे सुंदर एक पुष्प है, उसे तोड़ना चाहा, स्वयं विश्वामित्र ने उसकी उंगली में डस लिया है। आज रोहित हाँ मां कह करके पृथ्वी पर गिर गया। रोहित के मुंह से झाग निकलने लगा। इधर विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और काशी में घूमने लगे। जवाब दिया, किसी का बहुत सुंदर बेटा था, बगिया में आया था, उसे किसी निर्दयी सर्प ने डस लिया। तो आज तारा को जैसे ये पता चला कि मेरा बेटा गया था पुष्प लेने, मेरे ही पुत्र को सर्प ने डस लिया है, दौड़ करके गई, ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जवाब दिया, महाराज मेरा बेटा गया था पुष्प लेने, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, अरे भोजन बनाना छोड़ दिया, बेटा के लिए भाग खड़ी हुई, पहले भोजन बनाओ, बाद में कहीं जा सकती हो। उसी वक्त भोजन बना करके रख दिया और जैसे ही श्रोताओं आज्ञा पाई, मैया तारा दौड़ती हुई गई, देखा कि मूर्छा के रूप में पड़ा है रोहित, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मैया पछाड़े खा खा करके वहीं पर रोने लगी। और आज रोहित जो है उसके प्राणों का अंत हो गया उस बगिया में। तारा ने कहा कि बेटा मेरी गोदी से, कि बेटा मेरी गोदी से आज हुई गौरवाना है।
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।